हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। स्वागत है आप सभी का न्याय के अध्याय के एपिसोड सेकंड में। ठीक है, एपिसोड सेकंड हम एपिसोड वन में देख चुके थे। आज हम यहाँ पे एपिसोड सेकंड को देखेंगे। क्या क्या चीजें हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट, इन सभी चीजों पे आपसे चर्चा की जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के यानी कि एपिसोड 2 के बारे में। सबसे पहले राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ध्यान रखेंगे आप। हम बात करेंगे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में। पहली चीज, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में हम आज बात करेंगे। और ध्यान रखिएगा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य को कितना इससे लाभ मिला है, यानी कि कृषकों को इससे कितना लाभ मिला है। तो पहली चीज आप ध्यान रखेंगे कि लगभग 70% जो छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन है, आबादी जो है वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। एग्रीकल्चर पे बेस्ड है और एग्रीकल्चर बेस्ड है, एग्रीकल्चर पे आधारित है। साथ ही साथ यहाँ पे मौसम की वजह से, परिस्थितियां, ज्योग्राफिकल कंडीशन की अगर हम बात करें तो भौतिक जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार यहाँ पे कृषि में बहुत सारी चीजें दिक्कत आती है। कृषि के आदान प्रदान में भी बहुत सारी दिक्कतें आती है। उस केस में राजीव गांधी किसान न्याय योजना राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया। और इसमें उद्देश्य क्या है इस योजना का? इस योजना का उद्देश्य जो है इसका रखा गया है फसल विविधीकरण। पहली चीज याद रखेंगे, योजना का उद्देश्य है फसल की विविधीकरण। दूसरा है फसल का क्षेत्रछादन और तीसरा उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्या आता है कि अगर फसल की जो लागत है उसकी प्रतिपूर्ति कैसे होगी। ठीक है, अगर कोई क्षति होती है तो क्षतिपूर्ति कैसे होगी। किसान, अगर हम बात करें, किसी के पास पैसे नहीं है बट वो खेती करना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोविजन है हमारे यहाँ। राज्य सरकार ने किसान कल्याण के लिए क्या योजना बनाई है, ये सारी उद्देश्य जो है इसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आता है कि इस योजना को प्रारंभ कब किया गया। तो ध्यान रखिएगा, इस योजना को प्रारंभ किया गया है, इस योजना को प्रारंभ किया गया है 21 मई 2020 को। ध्यान रखेंगे आप, 21 मई 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि पर। ध्यान रखेंगे आप, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि पर इसकी शुरुआत की गई छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। और इसके बाद अगर हम बात करें तो कंडीशन क्या लिया गया कि 2019 के फसल की अगर हम सीजन की बात करें तो 2019 फसल सीजन को भी इसमें इंक्लूड किया गया। ओके, अब बात आती है कि इसमें उपलब्धि क्या क्या मिली, यानी कि राजीव गांधी न्याय योजना के, किसान न्याय योजना के तहत हमें उपलब्धि क्या हासिल हुई। तो ध्यान रखिएगा, पहली चीज, आदान सहायता के रूप में राज्य सरकार ने टोटल 16,415 करोड़ रुपए कृषकों को बांटा है। ठीक है, 16,415 करोड़ रुपए भुगतान किया जा चुका है कृषकों को आदान सहायता के रूप में। इसके अलावा इस वित्तीय वर्ष में जो कि रनिंग है 2022 और 23 के लिए, ध्यान रखिएगा 2022 और 23 के वित्तीय वर्ष के लिए, 2022 और 23 के वित्तीय वर्ष के लिए इस योजना में 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। 6,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है कि 6,000 करोड़ रुपए जो है किसान न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत आदान सहायता राशि के रूप में कृषकों को दी जाएगी। क्लियर? तो पहली चीज, राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरुआत कब हुई? 21 मई 2020 को। किसके उपलक्ष्य में? तो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में। ठीक है, उद्देश्य क्या रखा गया है? उद्देश्य रखा गया है फसल का क्षेत्रछादन बढ़ाना है, इसके अलावा फसल की विविधीकरण करनी है, फसल उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देना है, फसल की काश्त लागत की प्रतिपूर्ति करनी है। अचीवमेंट क्या है? उद्देश्य के बाद आता है कि हमने टारगेट तो कर लिया बट उसमें हमने अचीव क्या किया। तो ध्यान रखेंगे, अचीव क्या किया कि अभी तक जो है राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत कुल राशि जो है 16,415 करोड़ रुपए दे चुकी है किसानों को। ठीक है, किसानों को दे चुकी है प्रतिपूर्ति के लागत के रूप में। क्लियर रहेगा, प्रतिपूर्ति के लागत के रूप में। ओके, पहली चीज। अब यहां तक आपको क्लियर हो गया क्या क्या चीजें यहां पे रही। अब नेक्स्ट आता है इस योजना में कौन कौन से फसल को शामिल किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इस योजना में कौन कौन से फसलों को शामिल किया गया। तो पहली चीज क्या क्या है इसमें? खरीफ फसल तो शामिल किए गए, इसके अलावा उद्यानिकी, ठीक है, उद्यानिकी, इसके अलावा फॉरेस्टेशन यानी कि वृक्षारोपण, इसके अलावा कोदो, कुटकी, रागी, इन सभी में जितने भी किसान इन फसलों को खरीदेंगे या इन फसलों से रिलेटेड काम करेंगे तो इनको इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। क्या दिया जा रहा है? इनपुट सब्सिडी दिया जा रहा है। और पिछले 3 वर्षों में कितने किसान आ गए? टोटल जो किसान आ गए वो आ गए 9,77,000 किसान। ध्यान रखिएगा, टोटल जो पिछले 3 वर्ष में नए किसान जो आए 9,77,000। जब से ये योजना चालू हुई है तो नए
9,77,000 किसान जो है यहां पर आ गए। और इससे उत्पादन में वृद्धि कितनी हुई, तो उत्पादन की जो वृद्धि हुई उसमें आपका 41 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है धान में। ध्यान रखिएगा, धान फसल में 41 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि हो गई है। और अब खरीफ की बात करें तो 21-22 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था, उस फाइनेंशियल ईयर में न्यूनतम समर्थन मूल्य पे धान की जो खरीदी हुई 18 में देखेंगे तो 80 लाख, 19-20 में 83, 20-21 में 92 लाख और 21-22 में 98 लाख। अब इनपुट सब्सिडी राशि में देखिएगा तो ऑलरेडी यहां पर आपको मेंशन किया गया है कि कृषकों को प्रति वर्ष जो राशि है वो राशि जो है 9,000 रुपए प्रति एकड़ सब्सिडी के रूप में दी जा रही है, इनपुट सब्सिडी के रूप में दिया जा रहा है प्रमुख फसलों के लिए। जैसे उद्यानिकी फसल में भी अगर आप देखेंगे, इसके अलावा प्रमुख फसल खरीफ का हो गया, रबी का हो गया, सेम अगर आप देखेंगे इन्हीं सब में प्रक्रिया क्या है, तो योजना के लिए आपको पोर्टल पे रजिस्टर करना है। पोर्टल पे रजिस्टर जितने भी किसान हैं किस तरीके से लाभ मिलेगा, तो पहले इसके लिए पोर्टल दिया गया है, पोर्टल पे रजिस्टर करेंगे, किसानों का वेरिफिकेशन होगा, देन आफ्टर इसका इनको लाभ मिलेगा। तो ये चीजें आप यहां पर याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे गोधन न्याय योजना के बारे में। आप सभी को पता होगा कि हमारे राज्य में गोधन न्याय योजना के बारे में बहुत सारी चीजें चल रही हैं गोधन न्याय योजना में। ठीक है, पहली चीज, शुरुआत कब हुई गोधन न्याय योजना, तो गोधन न्याय योजना शुरुआत हुई 20 जुलाई 2020 को। ध्यान रखेंगे 20 जुलाई 2020 को, 20 जुलाई 2020 को गोधन न्याय योजना। और 2020 में हरेली पर्व के दिन से, 20 जुलाई के दिन कौन सा त्योहार था, हरेली त्योहार था। ठीक है, हरेली त्योहार था, हरेली के दिन से इस योजना की शुरुआत की गई छत्तीसगढ़ में। और उसके बाद से कंटिन्यू ये योजना जो है अभी अपने उत्कर्ष की तरफ बढ़ते जा रहा है। ठीक है, यानी कि इसका डेवलपमेंट होते जा रहा है। अब बात आती है यहां पे क्या क्या कंडीशन हुई। तो पहली चीज, गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी अभियान जो चलाया गया, तो गोबर खरीदी अभियान जब चला तो 2 रुपए प्रति किलो के दर से गोबर खरीदी का अभियान चलाया गया। ठीक है, अब जब गोबर खरीदी का अभियान चलाया गया तो इससे हमारा फायदा क्या हुआ, पशु संरक्षण और पशु संवर्धन। ठीक है, बेनिफिट क्या हुआ, तो पशुधन का संरक्षण और संवर्धन। इसके अलावा गांव में यानी ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार, क्लियर रहेगा, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार। इसके साथ साथ हर गांव में गौठान का निर्माण हुआ। ध्यान रखिएगा, हर गांव में गौठान का निर्माण हुआ, पशुधन को निःशुल्क चिकित्सा दी जाने लगी, साथ ही साथ चारा पानी का प्रबंध किया गया। सेम कंडीशन जब आप देखेंगे, पैरादान महादान एक अभियान चलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में एट प्रेजेंट। जितने भी कृषकों के पास पैरा है ये सब क्या कर रहे हैं, पैरा संकलन की अगर हम बात करें तो पैरा संकलन किया जा रहा है गौठानों के द्वारा। जिन किसानों के पास पैरा है वो ले जाकर के गौठान में दे रहे हैं, स्वेच्छा से दान कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि जितने भी पशुधन है उनके चारे पानी की व्यवस्था की जाएगी, उनके भोजन की व्यवस्था जो है वहां पर ऑटोमेटिकली हो जाएगा पैरा संकलन से, पैरा दान से। क्लियर रहेगा। अब बात आती है यहां पर कि क्या क्या कंडीशन हुई, अभी तक हम लोगों ने क्या अचीव किया। तो ध्यान रखेंगे, जो रिपोर्ट है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सितंबर 30 तक, 30 सितंबर 2022 तक गोधन न्याय योजना के तहत, गोधन न्याय योजना के तहत कुल 85,17,000 क्विंटल गोबर की खरीदी की जा चुकी है। ध्यान रखेंगे, टोटल जो गोबर की खरीदी की गई वो 85,17,000 क्विंटल। ठीक है, किलो नहीं, क्विंटल। 85,17,000 क्विंटल गोबर खरीदी की जा चुकी है। और इसके लिए राशि जो भुगतान किया गया है, टोटल जो भुगतान हुआ है, इसमें 170 करोड़ से भी अधिक रुपए राज्य सरकार द्वारा दिए गए हैं। यानी राज्य सरकार ने गोबर खरीदा है 170.34 करोड़ रुपए का, जो कि गोधन न्याय योजना के तहत आया है। भुगतान जो किया गया गौठानों को, पशुपालक ग्रामीणों को, राज्य में 170 करोड़ रुपए दिए गए ग्रामीणों को गोबर के अगेंस्ट में, यानी गोबर के एवज में। ठीक है, क्लियर रहेगा। अब बात आती है कि इन गौठान में क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो इन गौठान समितियों में महिला स्वयं सहायता समूह काम करती है। ठीक है, महिला स्वयं सहायता समूह काम करती है। महिला स्वयं सहायता समूह अपने अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स पे वर्क करती है। प्रोडक्ट्स पे वर्क करने के बाद उसकी मार्केटिंग से लेकर के प्रोडक्शन, यानी रॉ मटेरियल से लेकर के फाइनल प्रोडक्ट तक का काम तो हो ही रहा है, इसके अलावा मार्केटिंग तक का काम भी महिलाएं इसमें संभाल रही हैं। क्लियर है। अब जब गौठान समिति और महिला स्वयं सहायता समूहों की बात आती है तो उसमें अभी तक 162 करोड़ 21 लाख रुपए का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जा चुका है। क्लियर रहेगा,
किया जा चुका है। अब बात आती है कि गोधन न्याय योजना से कितने लोगों को इसका फायदा हुआ है। तो कुल किसानों की अगर हम बात करें, मतलब पशुपालकों की बात करें, तो 2,89,000 से अधिक, ध्यान रखेंगे 2,89,000 2.89 लाख से भी अधिक ग्रामीणों को गोधन न्याय योजना के तहत लाभ मिला है। ठीक है, गोधन न्याय योजना से लाभान्वित होने वाले कितने लोग हैं राज्य के, तो 2.89 लाख जो है गोधन न्याय योजना से लाभान्वित हुए हैं। अब जो गोबर खरीदी हो रही है उसका उपयोग क्या है हमारे पास, तो उसका उपयोग है, क्या उपयोग है, पहली चीज, जितने भी गोबर खरीदी किए गए हैं राज्य सरकार के द्वारा, उससे वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट प्लस और अन्य उत्पाद जो है तैयार किए जा रहे हैं। यानी कि इससे क्या होगा, जैविक खेती की बढ़ावा मिलेगी, जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। और जैविक खेती पर डिपेंडेंट की अगर हम बात करें, तो जैविक खेती में अगर आप देखिएगा तो बहुत सारी चीजें, हमारे जो नुकसान हो रहे हैं केमिकल्स फर्टिलाइजर्स से, वो सारी चीजें रुकेंगी और जैविक खेती से लोग प्रमोट होकर के, इसको प्रमोट करके अपनी प्रोडक्ट की उत्पादकता को भी बढ़ा पाएंगे। चाहे आप किसी भी फसल का उत्पादन कर रहे हो, इससे क्या होगा, जैविक खेती की तरफ से बहुत सारी चीजें, पर्यावरण को नुकसान होने से बचेगा, लोगों में बीमारियां कम होगी, बहुत सारे बेनिफिट्स इसके मिलेंगे। क्लियर रहेगा। अब बात आती है नेक्स्ट और क्या हो सकता है, गोबर खरीदी से विद्युत उत्पादन, ध्यान रखेंगे आप, गोबर खरीदी से विद्युत उत्पादन। नेक्स्ट, गोबर खरीदी से विद्युत उत्पादन शुरुआत किया जा चुका है, ध्यान रखेंगे, विद्युत उत्पादन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम भी शुरू किया गया है। हम जानते हैं हमारे पास अर्थ पे बहुत सारी चीजें, रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी तो ठीक है अभी हमारे पास है, तो वो तो हमेशा रहेगा, नवीकरणीय ऊर्जा की बात ना करें। अगर हम बात करें नेचुरल रिसोर्सेस में, तो लिमिटेड है, नेचुरल रिसोर्सेस में लिमिटेड है, फॉसिल फ्यूल्स लिमिटेड है, वाटर कंजम्पशन भी है, अगर हम देखें तो हमारा ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे पानी है जो हमारे उपयोग के नहीं है। बट इन सब के अलावा इलेक्ट्रिसिटी की, ऊर्जा की जो हमारी जरूरत है, उसमें हम गोबर को उपयोग कर रहे हैं और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम शुरू कर चुके हैं। क्लियर रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारा इनेमल का काम, जो हम घर बनाते हैं तो हम अपनी पेंटिंग पे बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, घर का पेंटिंग होता है, पुट्टी कराते हैं, प्लास्टिक पेंट है, तो एक्रेलिक पेंट है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेंट है। तो अब गोबर से भी नेचुरल पेंट बनाने का, ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक तरीके का पेंट बनाने का कार्य भी शुरू किया जा चुका है। क्लियर रहेगा। तो पेंट बनाने का काम शुरू किया जा चुका है और इससे प्लांट भी लगाए जा चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, अलग अलग गौठान समिति के साथ साथ सहायता समूह की महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। तो इतनी सारी चीजें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट आता है इससे और क्या फायदा होगा, तो गौठान में जितने लोग काम कर रहे हैं, यहां से एंटरप्रेन्योरशिप भी बढ़ रहा है। ध्यान रखिएगा, एंटरप्रेन्योरशिप भी यहां पर बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों के माइंड में आइडियाज आ रहे हैं कि इससे हम और क्या कर सकते हैं, गोबर का उपयोग और किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहां पर जो है, जिस तरीके से यहां लोग अपने आइडियाज को क्रिएट कर रहे हैं, नए नए आइडियाज को ला रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बढ़ रहा है। क्लियर रहेगा। चलिए, और गौठानों में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए ऑलरेडी रीपा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, हमारे यहां रीपा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नेक्स्ट आता है गौमूत्र का, ध्यान रखेंगे, गौठान की अगर हम बात करें तो गोधन न्याय योजना में गौमूत्र भी आता है। गौमूत्र जो है, गौमूत्र से अगर आप देखेंगे तो जैसे कोविड था तो सैनिटाइजर का काम, ठीक है, सैनिटाइजर, ठीक है, सैनिटाइजर बनाने का काम। क्लियर, आपको पता है सैनिटाइजर बनाने का काम। इसके अलावा गोमूत्र से अगर आप देखेंगे तो ब्रह्मास्त्र बनाया जाता है। ब्रह्मास्त्र क्या है, जिस तरीके से गोमूत्र का छिड़काव करके कीटनाशकों को भगाना, जैसे कीटनाशक के रूप में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स यूज करते हैं, तो उन सारे केमिकल्स को कम करने के लिए, केमिकल्स के उपयोग को कम करने के लिए ब्रह्मास्त्र बनाया जा रहा है, ब्रह्मास्त्र नाम दिया गया है, और गोमूत्र से तैयार किया जा रहा है फसलों पे इसके छिड़काव के लिए। ठीक है, कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट आता है जीवामृत, कीट नियंत्रक में अगर ब्रह्मास्त्र की बात करें और जीवामृत, तो पहली चीज 15 अक्टूबर 2022 तक का जो रिपोर्ट है, तो 15 अक्टूबर 2022 तक 70,889 लीटर गौमूत्र खरीदी किया गया है, जिसमें से 24,000 लीटर कीट नियंत्रक, ठीक है, मैंने आपको बोला था कीट नियंत्रक यानी इंसेक्ट कंट्रोल के लिए ब्रह्मास्त्र, और 16,000 के लिए जीवामृत तैयार किया जा चुका है। क्लियर रहेगा, जीवामृत तैयार किया जा चुका है। कौन कर रहा है, तो महिला समूह जो कि गौठान समिति के साथ साथ मिलकर के ये काम कर रही हैं। क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें, कितना फायदा हुआ है,
तो किसानों ने अब तक कितना 20,030 लीटर ब्रह्मास्त्र खरीदा है और 14,055 लीटर जीवामृत खरीदा है। और इससे राजस्व में आय कितनी बढ़ी है? तो राजस्व में आय बढ़ी है 14.75 लाख की, 14.75 लाख की। अब इसमें भी कैटेगराइजेशन है। ब्रह्मास्त्र की 5 लीटर की मात्रा को 200 लीटर पानी में मिलाकर के प्रति एकड़ की छिड़काव के लिए, ध्यान रखिएगा कृषि में अगर हम बात करें तो 5 लीटर की मात्रा को 200 लीटर पानी में मिलाकर के छिड़काव कर सकते हैं। जैसे फसल में अगर आप देखेंगे तो जो भी फसल में अगर आप देखिएगा तो फसलों के जो ब्रांचेज होते हैं, तना होती है, शाखाएं होती है, उसमें कीट लग जाते हैं। तो कीटों को, उसके अलावा अन्य कीट से उत्पन्न होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं फसलों में, उन सब पे नियंत्रण और रोकथाम में इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि अगर आपको एक पार्टिकुलर लैंड एरिया है तो उसमें कितना अमाउंट चाहिए ये आप वहां पर बता करके खरीद सकते हैं, जीवामृत और ब्रह्मास्त्र खरीद सकते हैं। ब्रह्मास्त्र में अगर आप देखेंगे तो ब्रह्मास्त्र नॉर्मली आप केमिकल फर्टिलाइजर्स की अगर यूज करें, आप केमिकली अगर आप देखेंगे तो केमिकल यूज करते हो तो वहां पे आपको कॉस्टली पड़ता है। बट ब्रह्मास्त्र की कीमत क्या है? 10 रुपीज पर लीटर, 10 रुपीज पर लीटर। और जितने भी केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं उसके कंपैरिजन में बहुत ही इजीली अवेलेबल और आपका इको फ्रेंडली साबित हो रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। पहले था कृषक योजना, कृषक न्याय योजना, अब है यहां पे भूमिहीन कृषक मजदूर न्याय योजना। ध्यान रखिएगा, राज्य में अगर आप देखेंगे तो ग्रामीण अंचल में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी कृषि योग्य भूमि नहीं है। पहली चीज, कृषि योग्य भूमि नहीं है, और ऐसे कृषि योग्य भूमिहीन जितने भी परिवार हैं उन सबको इसके तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है इस योजना के तहत। क्लियर रहेगा? यानी कि मान लेते हैं हम कि कोई ऐसी जगह है जहां पे कृषि के लिए उनके अपनी जमीन नहीं है, दूसरे के खेतों में काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूर की तरह या मनरेगा में काम कर रहे हैं, तो ऐसे किसानों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो भूमिहीन कृषि से जुड़े हुए हैं, या फिर अगर आप देखेंगे तो सभी ऐसे भूमिहीन लोग, उन सभी को, गायता हो गया, पुजारी हो गया, धोबी है, नाई है, लोहार है, इन सभी को भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत कुछ राशि जो है राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। अब यहां पर उद्देश्य हमने बता दिया, कौन कौन इसमें शामिल होगा। पात्रता क्या है, ध्यान रखेंगे, पात्रता क्या है? तो इसके लिए पात्रता है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी, और मूल निवासी में जितने भी मूल निवासी हैं उसमें से भूमिहीन मजदूरों में चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित, पौने पसारी वाले व्यवस्था से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सभी को इस योजना के तहत, ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो इस योजना के तहत उनको राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब बात आती है कि आदिवासी अंचल में क्या प्रोविजन है, इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। तो आदिवासी अंचल में, मैदानी क्षेत्रों का तो चलो समझ में आता है, आदिवासी क्षेत्रों में ध्यान रखेंगे, आदिवासी अंचल की अगर हम बात करें तो जैसे देव स्थल पे पूजा करने वाले पुरोहित होते हैं, ध्यान रखेंगे, पूजा करने वाले हैं प्रीस्ट होते हैं जो, ठीक है, पुरोहित का कार्य करते हैं, मांझी हो गए, चालकी हो गए, गायता हो गया, सिरहा हो गए, बैगा गुनिया हो गए, पुजारी, हाट पहाड़िया, बाजा मोहरिया, इन सभी के जितने भी लोग हैं इन सभी को इस योजना का लाभ दिया जाता है। ठीक है, हितग्राहिता में अगर आप देखेंगे तो हितग्राही के लिए पात्रता यही है। अब बात आती है आर्थिक सहायता कितना देना है। प्रति वर्ष 6,000, प्रति वर्ष 6,000 छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस योजना के सभी हितग्राहियों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन इस साल 6,000 से बढ़ा करके, ध्यान रखेंगे आप, टोटल 6,000 अमाउंट दी जाती थी, अब उसमें 1,000 रुपए की वृद्धि करके 7,000 रुपए प्रति वर्ष ऐसे लोगों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। और 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में इस योजना के हितग्राहियों की जो संख्या है, इसमें अगर आप देखेंगे तो उसके अनुसार 221 करोड़ रुपए की मदद दी जा चुकी है पहली किस्त में। जब दूसरे किस्तों की अगर हम बात करें नेक्स्ट किस्त में, तो 70 करोड़ रुपीस ऑलरेडी यहां पर बैंक में ट्रांसफर कर दिए गए हैं हितग्राहियों के अकाउंट में। ये सिर्फ एक का नहीं है, ओवरऑल की बात कर रहा हूं, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात कर रहा हूं। अब यहां पे कितने संख्या कितनी है, मतलब कितने लोग हैं जिसको ये सारे पैसे बटे हैं, तो ध्यान रखिएगा, हितग्राही परिवार जो है 4,66,000 ऐसे परिवार हैं जो भूमिहीन, ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत लाभान्वित हो रहे हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे। क्लियर हो गया? चलिए
नेक्स्ट आता है मिलेट मिशन के बारे में, छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन। हाल ही में आप लोगों ने यह देखा होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य को पोषक अनाज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया है? पोषक अनाज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। और इस पोषक अनाज अवार्ड 2022 में छत्तीसगढ़ का जो है राष्ट्रीय स्तर पर, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। और राष्ट्रीय स्तर में बहुत ही अच्छा मिलेट योजना को इंप्लीमेंट करने के लिए राज्यों की सूची में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से क्रियान्वयन के लिए योजना को छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पे है। अब इसमें क्या हो रहा है, जितनी भी छत्तीसगढ़ की अभी नीतियां आ रही है, खास करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, इन सबको राष्ट्रीय स्तर पर काफी सराहना मिलती है, क्योंकि यहां कुछ कुछ प्लानिंग ऐसी गवर्नमेंट की है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने की कोशिश कर रही है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि समर्थन मूल्य पे, ठीक है, मिलेट मिशन में कोदो, कुटकी और रागी। तो कोदो कुटकी के लिए जो प्राइस है, समर्थन मूल्य जो है वो 3000, ध्यान रखेंगे, कोदो और कुटकी के लिए, कोदो कुटकी के लिए 3000 रुपीज प्रति क्विंटल, और रागी के लिए 3377 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदी की जा रही है। अब जब यहां पर ये खरीदी हो रही है तो खरीदी करने के बाद इसका प्रोसेसिंग प्लांट, प्रोसेसिंग के बाद इसका मार्केटिंग प्लांट भी छत्तीसगढ़ सरकार ही करती है। मार्केटिंग प्लान भी छत्तीसगढ़ सरकार ही करती है कि किस तरीके से इसकी मार्केटिंग होगी, और राज्य में इस फसल से जुड़े, इस मिशन से जुड़े जितने भी लोग हैं उनको किस तरीके से लाभान्वित होना है, इसका जो लेआउट है प्लान का छत्तीसगढ़ सरकार ही तय करती है। अब यहां पर हम बात करें तो सब्सिडी, कोदो कुटकी रागी योजना देश का एकमात्र ऐसा राज्य, देश का एकमात्र ऐसा राज्य जो मिलेट मिशन में कोदो कुटकी और रागी की खेती के लिए राजीव गांधी किसान योजना के तहत छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जो सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है पूरे भारत में। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। अब नेक्स्ट आता है कि राज्य के मिलेट में, ध्यान रखेंगे, मिलेट्स के उत्पादक में जितने भी कृषक जुड़े हुए हैं उनको प्रतिवर्ष कितने राशि की आदान, कितने रुपए की आदान सहायता राशि दी जा रही है। तो ध्यान रखेंगे आप, जितने भी मिलेट उत्पादक कृषक हैं उनको प्रति एकड़ 9000 रुपए के दर से आदान सहायता दी जा रही है। कितने? 9000 रुपए प्रति एकड़ के दर से मिलेट से जुड़े जितने भी किसान हैं उनको प्रोवाइड किया जा रहा है आदान सहायता राशि। अब बात आती है यहां पे कि पिछले 5 वर्षों में कितने रुपए खर्च हुए। तो ध्यान रखेंगे 170.30 करोड़ रुपए मिलेट मिशन में, मिलेट मिशन में 5 वर्ष में 170 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। किसके लिए? कि मिलेट उत्पादन से जुड़े जितने भी कृषक हैं उनको प्रोवाइड करना है। अब इसके बाद आता है कि एक वर्ष में, पहली चीज आती है कि अब एक वर्ष में मिलेट्स की खेती का क्या इंक्रीमेंट हुआ है, कितने रकबा जो है, कितना क्षेत्रफल बढ़ा है मिलेट्स उत्पाद के लिए। तो ध्यान रखेंगे एक वर्ष में 69,000 से लेकर के सीधा 88,000, तो आप कितने की वृद्धि हुई यहां पे? टोटल 19, ध्यान रखिएगा 19,000 एकड़ का क्षेत्र जो है मिलेट उत्पाद में बढ़ा है। क्लियर है? मिलेट उत्पाद में बढ़ा है। और इसके साथ साथ 20 जिले, छत्तीसगढ़ के 20 जिले, 85 विकास खंड में मिलेट का उत्पादन होता है। टोटल 33 जिला, जिसमें से 20 जिलों में अगर हम बात करें तो 20 जिलों में 85 विकास खंडों में, अब अगर आप देखिएगा तो ये और एक्सटेंड कर जाएगा, ठीक है, और एक्सटेंड कर जाएगा। 85 विकास खंडों में मिलेट्स का उत्पादन होता है। और मिलेट्स उत्पादन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 पे आते हैं? तो जितने भी बस्तर संभाग के हैं, मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट बस्तर संभाग में आते हैं, लाइक कांकेर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा। यानी अगर हम 7 जिलों में से 5 जिलों को देखें तो ऑलरेडी बस्तर संभाग के हैं। इसके अलावा दुर्ग संभाग का एक जिला यहां पर आता है, कबीरधाम, फिर राजनांदगांव। राजनांदगांव में 3 जिलों को, अभी आप नए वाले जिलों को भी शामिल कर लेंगे। फिर देखिएगा नारायणपुर का भी नाम आया है यहाँ पे, बीजापुर का, यानी बस्तर संभाग में सबसे ज्यादा। बस्तर संभाग के 7 जिला में मिलेट मिशन के काम चल रहे हैं। साथ ही साथ सूरजपुर हो गया सरगुजा संभाग में, सूरजपुर हो गया, सूरजपुर के साथ साथ बलरामपुर, कोरिया, गोरिला, पेंड्रा, मारवाही, बिलासपुर संभाग, ये सभी जिले जो हैं मिलेट उत्पादन में काम कर रहे हैं। यहाँ के कृषक जो है मिलेट्स उत्पादन में कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो अप्रोच मिलेट्स की खेती भी होती है यहाँ पे, ठीक है। कलेक्टर जो है यहाँ पे मुख्य रूप से यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे
मुख्य रूप से कलेक्टर लोगों की यह जिम्मेदारी दी गई है कि एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्लानिंग कीजिए। अब इसके साथ साथ क्लस्टर अप्रोच को इंप्लीमेंट करना, तो जितने भी जिले हैं क्लस्टर अप्रोच से मिलेट को प्रोत्साहित किया जाता है, मिलेट की खेती को प्रोत्साहित किया जाता है कि आप मिलेट में किस तरीके से अपना योगदान देंगे। क्लियर है। यहां पर अगर आप देखिएगा तो मिलेट मिशन के तहत मिलेट की उत्पादकता जो है प्रति एकड़ में कितना इंक्रीज हुआ है, तो प्रति एकड़ 4.5 क्विंटल से बढ़कर के सीधा 9 क्विंटल, यानी कि सीधा सीधा आप देखेंगे 200% की इंक्रीमेंट हुई है। अब 200% में इंक्रीमेंट अगर हम बात करें, 2 गुना हो गई है, पहले 4.5 था, अब सीधा सीधा यहां पर आपका 9 क्विंटल हो गई है, यानी कि 1 एकड़ में 9 क्विंटल की यहां पे उत्पादन क्षमता बढ़ गई है। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। हैदराबाद की इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, आईआईएमआर हैदराबाद में देखेंगे तो वहां से कृषकों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है, उन्नत किस्म के बीज खरीदे जाते हैं, और किस तरीके से बीते सीजन में अगर हम बात करें किस तरीके से आप अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, इस पे ज्यादा फोकस किया जाता है। और इसके लिए हमारे यहाँ कृषि वैज्ञानिक अगर आप देखेंगे तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कृषि वैज्ञानिक हमारी सहायता करते हैं, राज्य के कृषकों को समय समय पे ट्रेंड करते हैं, अलग अलग कैंप के माध्यम से या फिर कार्यक्रम के माध्यम से, जागरूकता अभियान के माध्यम से। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पर कि कोदो कुटकी में क्या क्या चीजें हैं, तो अब उसका बेनिफिट क्या है। तो कोदो कुटकी रागी में अगर आप देखिएगा तो पोषण और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लाभकारी है। ठीक है, कोदो कुटकी का सेवन जो है पोषण और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से रागी है। अब बात आती है रागी में क्या मिलता है, तो रागी में हमें मिलता है कैल्शियम, आयरन, फाइबर, प्रोटीन। ये 4 टाइप के अगर हम देखें तो 4 टाइप के कंपोनेंट्स जो हैं हमारे बॉडी के लिए जो इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें यहां पर मिलती है। अब उपयोग क्या करते हैं, तो हम अपने राज्य में कुपोषण को भगाने के लिए और महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करने के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं, सुपोषण अभियान के नाम से। तो सुपोषण अभियान के नाम से जब हम ये सब कार्यक्रम चलाते हैं तो यहां पे इन सभी महिलाओं के लिए रागी कोदो कुटकी जो है काफी हेल्पफुल हो जाता है। और इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहां पर धान की खेती में जितनी पानी की रिक्वायरमेंट होती है उसका 1/4 रिक्वायरमेंट होता है कोदो कुटकी और रागी में। ठीक है, तो यहां पे हमारा जल संरक्षण भी होगा, हमारा वाटर कंजम्पशन भी कम होगा। इसके साथ साथ एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो हमारे पास बेनिफिट क्या है, अल्प वर्षा में भी कोदो कुटकी और रागी का अच्छा उत्पादन हो सकता है। ओके, तो गाइस इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई क्या? तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई कमेंट हो, आपका सजेशन हो तो कमेंट में आप हमें जरूर बताइएगा। तो आज के एपिसोड 2 में न्याय के अध्याय के इस सीरीज में इतना ही। मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए सीरीज के साथ। बने रहिए तेजस करियर एकेडमी पर। धन्यवाद।